अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमने निकाले हैं जी ड्रेसेस, और ये जुम्मे के लिए हमने निकाले थे ड्रेसेस। वैसे रात का टाइम है, मतलब जुमरात की रात का टाइम है, और अब क्या मैंने सोचा जल्दी से ना अभी शावर ले लेते हैं, क्योंकि ना फिर ये होता है उठो और एक एक करके ना नहा रहे होते हैं ना, तो फिर वो बड़ा टाइम लग रहा होता है। तो फिर हमने सोचा ज़रा जल्दी से पहले से ही हम ना फ्रेश होके फारिग हो जाते हैं, ताकि दूसरे दिन हम आराम से सो के उठ सके। ये भी मकसद था। सही बात है, अभी ना असल वाला राज फाश कर दिया। अच्छा खैर, यहाँ पे हम फ्रेश हो चुके थे रात के टाइम तक, और उसके बाद फिर हमारा दिल चाह रहा था कुछ खाने का, तो ना दही बड़े हमने खाए नहीं थे इफ्तार पे। तो ऐसे ही होता है इफ्तार टाइम पे जो हम नहीं खाते ना, तो वो बाद में कुछ 10 बजे 11 बजे दिल चाह रहा होता है, तो फिर हम उस टाइम पे खा रहे होते हैं। तो दही बड़े निकाले थे, और इस टाइम पे अय है क्या ज़बरदस्त रचे हुए थे ना, मतलब अंदर तक होता है ना, दही अंदर तक गया हुआ था। तो बस हम निकाल रहे थे दही बड़े, और इसको अब हम एंजॉय करेंगे। इस पे डालेंगे चाट मसाला, जो कि अपिया ने वो वाला बनाया हुआ था, जो बंस रोड वाला ब्लैक वाला जो होता है ना, काला वाला चाट मसाला। अच्छा, किसी ने कहा था काला वाला चाट मसाला है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, तो इसका वही टेस्ट है, वही फ्लेवर है जो फ्रेस्को से आप लोग लेते हैं ना दही बड़े, और उनका जो चाट मसाला बड़ा फेमस है, तो ये वही वाला चाट मसाला है, और इसी के साथ जो फ्लेवर निकल के आता है ना, ओए होए होए ज़बरदस्त वाला हो जाता है। किसी चाट वाले ने ही बताया था, तो हमने सीखा कि अच्छा सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बनता है चाट मसाला। हम तो इतनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं नॉर्मली चाट मसाला जब हम बना रहे होते हैं, जैसे कि अम्मी जिस तरह से बनाती हैं, धनिया वगैरह सारी चीज़ें ऐड करके, लेकिन इसके अंदर सिर्फ काली मिर्चें और लाल मिर्चें, वो भी उसको काला कर देते हैं, बेचारे को सड़ा देते हैं। उसके बाद आपने पीस लेना है, नमक ऐड कर लें, काला नमक ऐड होता है, बहुत थोड़ा सा, नॉर्मल सॉल्ट भी नहीं होता। कभी आप ना वो जो मसाला है ना उसको चख के देखिएगा, उसके अंदर नमक भी नहीं ऐड हुआ होता, बिल्कुल सादा होता है, सिर्फ आपको मिर्चों का एहसास होगा और किसी चीज़ का नहीं होगा। लेकिन क्या है, वो बचपन से खाने की आदत है ना, तो हम उसी को मिस कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और ये अपनी ने सड़ाने वाली बात बोली ना, उस बात पे मुझे एक बात याद आई कि ना बचपन में ऐसा होता था, ये लोग ना मेरी तपा दिया करते थे या सड़ा दिया करते थे मुझे कुछ भी कह के, और इन लोगों को पता था कि ना अभी इसको इस टाइम पे काम करवाना है ना जोया को, तो ना इसको सड़ा दो। ये तो ट्रिक है, तो आज भी हम करते हैं। तो ना ये होता था कि ना मेरी अगर बहुत ज़्यादा मतलब हट गई या तो मेरी तब मतलब असल में क्या है, जोया को अगर गुस्सा आ गया है और क्या कहते हैं, एक अगर आपको पता है कि मतलब ये मैं बता रही हूँ जोया का सीक्रेट बता रही हूँ ना, हाँ। मतलब जोया ना गुस्से में ना नॉन स्टॉप काम करती है खामोशी से, और बहुत अच्छा सा बड़ी नफासत वाला काम करके दिखाती है। तो अम्मी अक्सर ही बोलती हैं, भाई भी अक्सर छेड़ होते हैं, अगर अच्छी चाय बनवानी है जोया को थोड़ा सा छेड़ दो, गुस्सा दिला दो, और उसके बाद देखो ऐसी चाय बनेगी आपको जिंदगी में आपने कभी नहीं पियोगी, इतने मजे की चाय बन जाएगी। वैसे अब बगैर गुस्से की भी बना लेती हूं। हाँ, बगैर गुस्से की बना लेती हूँ, लेकिन ये पहले बहुत ज्यादा होता था। जोया छोटी छोटी सी बातों पे जैसे चिढ़ जाया करती थी, अब नहीं चिढ़ती, पहले चिढ़ जाया करती थी। अब तो हम आदत हो गई है ना, अब असल में छोटी छोटी बातें नहीं होती, अब बड़ी बड़ी बातें होती तो हम हंस पड़ते हैं उन बातों पे, अरे ये क्यों हो रहा है। छोटी बातें तो वो तो चुटकुले। हाँ, वो बचपन की थी, खत्म हो गई, बचपन की थी, वो बातें खत्म हो गई। अब बड़ी बातों को भी हम हंस के टाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा खैर, एक ना मुझे सवाल एकदम से याद आया, वो कि पूछा था, किसी लड़की ने पूछा था और कहा था मैं बड़ी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मेरे भाई मुझे बड़ा तंग करते हैं, और आप लोग क्या वाकई आप लोग भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं या खाली मैं ही अपने भाइयों से तंग हूँ, आजिज़ हूँ? तो ना मैं इस बात का जवाब दूँ कि ना वाकई में भाई होते ही ऐसे जो तंग करके रख देते हैं, और मेरे हिसाब से भाई ना क्या कहते हैं, पैदा ही तंग करने के लिए होते हैं। सच्ची वाली बात है, क्योंकि ना जितने भाई होते हैं इतना ज़्यादा तंग करते हैं, इतना ज़्यादा तंग करते हैं, और ये तो ज़रूरी नहीं, हर वक्त नहीं करते, कभी कभी होता है ना, आप इतने ज़्यादा आजिज़ आ जाते हैं भाई अगर तंग कर रहे हो आप लोगों को, और फजूल में मतलब ना कोई मकसद होता है ना कोई मतलब होता है, एम ही तंग कर रहे होते हैं। हाँ। और इतना तंग कर रहे होते हैं कि आप खुद आजिज़ आ जाते हैं। और आजिज़ आने की बात क्या है, भाइयों से थोड़ी, वो तो हम बहनें भी एक दूसरे से आजिज़ आ जाती हैं कभी कभी, मतलब तंग आ जाते हैं कि क्या मसला है, क्या मसला है। जैसे कि जोया बहुत जॉली है, मैं थोड़ी सी सीरियस टाइप हूँ, तो जोया बहुत मजाक करती है बहुत, तो मैं अक्सर तंग आ जाती हूँ जोया से। मैं कहती हूँ बहन अल्लाह के वास्ते खामोश बैठ जाओ, सही है।
तो क्या कहते हैं, मैं भी तंग आ जाती हूँ। और जो लोग तंग नहीं आते अपने बहन भाइयों से, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं कोई मसला है सही वाला। और बहन भाइयों से तो यार मजाक चलते रहते हैं, और बहनें एक दूसरे को तंग करती हैं, भाई बहनों को तंग करते हैं, तो इसमें कोई इतना दिल पे रहने वाली बात या फिर इतना ज़्यादा तंग आने वाली बात नहीं होती। वो तो होता ही है, सबके के घरों में होता है। आप लोग बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं सही, कि यार बहन भाई तंग करते हैं कि नहीं करते? सबके करते होंगे, नॉर्मल है ये, नॉर्मल है। और जैसे सबके घरों में होता है ये सबके घरों में होता है। जैसे अम्मी ये लोग भी हैं, इन लोगों के भी बहन भाई तंग कर रहे होते हैं, हर कोई तंग कर रहा होता है। अब ये वाले सेंस में नहीं जाना, नहीं, अब सबका अलग अलग तरीके कार है तंग करने का, सबका अलग अलग तरीके कार है। और ये वाले सेंस में नहीं जाना कि पप्पू हैं तो उन्होंने जायदाद खा ली, मामू हैं तो उन्होंने जायदाद खा ली। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है हमारे घर में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमारी पप्पुएं बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारी 3 ही फुप्पो थी और तीनों का इंतकाल हो गया है, जबकि हमारी फुप्पो बहुत 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 अच्छी थी। जबकि फुप्पों के बारे में बड़ी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते भी इंटरनेट में, और खालों के बारे में बात नहीं करना चाहते, समझ जाए आप लोग खामोशी का इशारा आप लोग समझ सकते हैं उल्टा कर लें, कुछ केस हमारा उल्टा है हाँ, उल्टी वाली सीन है। अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते बस हैं, ऐसी वाला हिसाब है। खैर यहाँ पे जो काम चल रहा है मैंने तो वो बताया नहीं, वैसे तो आप लोग देख के समझ ही गए हैं। रिफिल वगैरह कर रही थी, रात का टाइम था और थोड़ा बहुत किचन भी समेटना था, और साथ साथ अब ये काम करके बैठी थी। मैंने बोला अब ये मैं ज़रा ये कर लूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं सोते हैं। ये भी एक काम होता है, सारी बॉटल्स को रिफिल करना, रमज़ान में खास कर। नॉर्मल डेज में हो रही होती है, लेकिन रमज़ान में क्योंकि सॉसेस का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर वो 1 से 2 बार ही होता है, ये बॉटल्स हम लोग रिफ़िल कर लेते हैं। वैसे कैचअप की हम ये बड़ी वाली बॉटल्स लेने लगे, ये हमारी आराम से 5 महीने 6 महीने चल जाती हैं। नहीं तो वो 1-1 लीटर वाले जो पाउचेस लेकर आते हैं ना, उसमें तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है वो ना, कभी हम बहुत ज़्यादा काम वाम कर रहे हैं तो। ऐसी बात है, मुझे लगता है इसमें शायद बरकत हो जाती है। हाँ, इसमें बरकत हो जाती है, 5-6 महीने ईजिली चलती है हमारी आराम से। क्योंकि देखिए हमारा काम भी ऐसा है ना, हमें स्नैक्स वगैरह बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं, तो केचप का इस्तेमाल हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल लोगों से। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है हमारा सॉसेस का इस्तेमाल। खैर यहाँ पे सारी बॉटल्स वगैरह रिफ़िल हो गई थी। उसके बाद हम लोग सो गए थे, और उसके बाद ये सहरी का टाइम है, सहरी के लिए उठे। अम्मी ने बनाया हुआ था क्या कहते हैं, खड़े मसाले का कीमा, और यहाँ पे दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था, फेनिया खाने के लिए, क्योंकि हम तो फेनिया भी भूल गए थे। फेनिया लोगों को मैंने कहा यार ये 2 पैकेट आते हैं, वो पता है ईद तक रखे रहते हैं। 2 पैकेट हम खजले के लेते हैं हमेशा, और 2 पैकेट हम फेनियों के लेते हैं, और वो ईद तक रखे रहते हैं। 1-1 पैकेट बच जाता है, नहीं खानी होती। वही ना, पहले दिन का जोश होता है, तो नहीं जोश से सब कुछ खाएंगे, सब कुछ होना चाहिए पहले दिन ना, सहरी के टाइम पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना लो पड़ने लग जाती हैं चीज़ें सारी। फिर मैंने कहा भाई ये ख़राब हो जाएंगी, इसको खा लो, क्योंकि उसके अंदर वो घी में फ्राई हुई हुई होती है ना। अच्छा, सबको हम फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि और ज़्यादा चीज़ें रखी हुई होती हैं फ्रिज में, इसको हम बाहर ही रखते हैं रूम टेम्परेचर पर। हाँ, तो इसको एयर टाइट बॉक्स में करके हमने वैसे क्रश करके रखा हुआ होता है, मतलब इसको चूरा बना के इसको रख दिया होता है एयर टाइट बॉक्स में, तो सही रहती हैं। और ये ईद के बाद भी, जैसे अपी ने बताया ना, तो ईद के बाद भी थोड़ा थोड़ा जब जिसका दिल चाह रहा होता है तो फेनी का सिलसिला चल जाता है ईद के बाद भी। तो थोड़ी थोड़ी ना वाइब हम वो रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा तो ऐसे ही हो रहा होता है। बस ये सिंपल सी हमारी सहरी थी। सहरी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो गए थे, और ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का नहीं तकरीबन असर से पहले का टाइम है। और अपिया बना रही थी, एक रेसिपी बना रही थी जो कि बन रही थी, उसको बस अपिया ने दम पे रख दिया था, मतलब वो पक रहा था, लास्ट वाला स्टेप चल रहा था। मुगलाई चिकन ग्रेवी बना रही थी अपिया ने सोचा कि ना एक अच्छी सी रेसिपी बना लेती हूँ, ईद के लिए दे देती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि कोई ग्रेवी भी दिया करो, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ ग्रेवी वगैरह, ग्रेवी ज़्यादा बनाती नहीं है। तो अपिया ने बोला चलो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये हमारी इफ्तार में भी इस्तेमाल हो जाएगी और सहरी में भी इस्तेमाल हो जाएगी ना। तो बस वो बन रहा था, और साथ में मैंने सोचा कि ना मैं बना लेती हूँ मटर पुलाव, इसी से हम इफ्तार करेंगे। और वही वाली बात है, चावल खाए थे वही, सोचे कल हमने कितनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग की होगी। तो खैर यहाँ पे बस मटर पुलाव बन रहा है, सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ इसमें स्पाइसेस तो ऐड नहीं करूँगी, और क्योंकि इसको सालन के साथ हमने सर्व करना था। मतलब मैंने कहा था चिकन का सालन निकालेंगे और मटर पुलाव के साथ हम इसको एंजॉय कर लेंगे। जी बिल्कुल। खैर बस वो है, सिंपल से पुलाव बनाएगी, सादा वाला बनाऊंगी। बस इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, वो है चिकन क्यूब। मैंने बोला थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। जिस तरह हम खिचड़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से सिंपल वाला पुलाव बन जाएगा हमारा मटर पुलाव। उसके अलावा
अलावा मुझे बनाने थे कटलेट्स बनाने थे। कटलेट्स बनाने का भी रीज़न है, वो जैसे एक दिन पहले मैंने वो बनाए थे ना, बॉक्स पेटीज़ बनाए थे, उसके लिए मैंने नूडल्स को बॉईल किया था। अब ना नूडल्स मैंने बॉईल किए थे लेकिन वो ना बच गए थे, तकरीबन कह सकते हैं थोड़ा, मतलब आधा पैकेट एक तरह से ना वो बच गया होगा। तो मैंने कहा पिया अब मैं क्या करूँ उसका, तो मैं मतलब ना एक दिन पहले पिया से पूछ रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या इसमें थोड़ा सा इसको सौते करके इसकी नूडल्स ही बना दूँ, क्या करूँ, लेकिन कौन खाएगा, बात ये। तो अपिया ने कहा कि एक काम करना, कटलेट्स ये कुछ और बना लेना, इफ्तार टाइम पे बना लेना ताकि वो खाने में आ जाए। तो फिर मैंने यही सोचा था, जैसे कि ये मटर पुलाव बन रहा है उसके साथ साथ ना कटलेट्स बना लूँगी तो बड़े मज़ेदार से बन के भी तैयार हो जाएंगे और वो इसके साथ पुलाव के साथ खा लिए जाएंगे। तो हमारा ना यही ज़रा कोशिश होती है कि इफ्तार टाइम तक जो जो खा लिया जाए वो उसी हिसाब से बना खा लिया जाता है, बाद में नहीं खाया जाता। मतलब वो खाना खाने वाला रूटीन है नहीं हमारे घर में, तो नहीं खाया जाता। वो बहुत कम ऐसा होता है कि हम रात को 10-11 बजे अगर कुछ दिल चाह रहा है तो जो बना हुआ रखा है वो खा लें। नॉर्मली हम कोई चिप्स या फिर कोई बिस्किट खा लेते हैं, मतलब ऐसे स्नैकिंग सी हो जाती है, ऐसे कोई प्रॉपर बैठ के खाते नहीं है। खाने का रूटीन है नहीं, ऐसा ही है, शुरू से ही ऐसे ही है तकरीबन ना। तो बस यहाँ पे मटर को मैंने भून लिया था और उसके बाद इसे पहले मैं पकने के लिए रख दूँगी, पहले ये गल जाएंगे। वैसे मैं अपी से बोल रही थी अपी मैं इसमें आलू ऐड करूँ, अपी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आलू ऐड करने की। हाँ ना, वो आलू फिर कोई नहीं खाता, जोया के अलावा तो कोई नहीं खाता आलू। मतलब आलू वाला क्रेडिट मुझे ही दे देती है जोया, और निहाल खा लेगा थोड़े बहुत अगर खाएगा तो। हाँ, मुझे तो चावलों में पता नहीं क्यों आलू नहीं अच्छे लगते, सिवाय ताहिरी के। जो आलू की ताहिरी बनती है ना, येलो वाले जो चावल बनते हैं, उसमें तो फिर मैं आलू खा लेती हूँ क्योंकि उसके अंदर और कुछ होता नहीं है ना मिक्स करने के लिए, ऑप्शन नहीं होता। उसमें फिर खा लिए जाते हैं। लेकिन और किसी चीज़ के साथ, जैसे बिरयानी के साथ और ये मटर पुलाव के साथ या सब्जी वाले पुलाव के साथ भी ना मुझे आलू नहीं अच्छे लगते। अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने ना थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब बस इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी और आप लोग बताएगा आप लोग आलू लवर हैं कि नहीं है, मतलब बिरयानी में आलू खाना पसंद है या विदाउट आलू वाली बिरयानी पसंद है, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। ये तो बड़ी एक डिबेट सी हो जाती है क्योंकि बिरयानी के साथ आलू खाने वाली आवाम एक अलग ही उसमें आ जाती है, अलग लिस्ट में आ जाती है, और बग़ैर आलू वाली बिरयानी अलग मतलब कार्ब्स के साथ कार्ब्स खा लो। बहुत आला, मतलब क्या जा रही हो कार्ब्स के साथ। देखो हम प्रोटीन खाते हैं। सही बात है। अच्छा जी, कटलेट्स के लिए मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, उसको बॉईल कर लिया था और उसको मैंने अभी आपके सामने मैश भी कर लिया। यहाँ पे मटर गल चुके हैं, तो बस इसमें मैं तकरीबन आधा किलो के बराबर मैंने चावल ऐड कर दिए थे और बस उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, वो खुद ही पक जाएगा बेचारा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता पुलाव बनाने में। तो बस वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मुगलई जो चिकन था ना, ओए होए क्या खुशबुएँ आ रही थी, मतलब ना रोज़े के टाइम पे ना तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वाली खुशबुएँ आ रही होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा ना आपका दिमाग वो होने लग जाता है। दिमाग नहीं, आपका ईमान डगमगाने लग जाता है। तो यही तो सबर है ना, तो हम सबर कर लेते हैं, है ना। तो अच्छी बात है ना, ये भी होना चाहिए, ये मतलब आपको इम्तिहान में खड़ा भी होना चाहिए कि ना इतनी खुशबुएं आ रही हों। ये तो जो लोग खाना बनाते हैं ना, खैर आदत होती है, जो लोग घर में खाना बनाते हैं उनको तो जाहिर सी बात है सारी खुशबुओं के बीच में तो खड़े होकर खाना बन रहा होता है। खाना बनाने वाले लोग अलग होते हैं और मेरे जैसे फूडी अलग होते हैं, मतलब जिनको फूड बहुत पसंद है और फूडी होते हैं ना, उन्हें जो जब अरोमा से निकल रहे होते हैं ना तो उनका दिल ज़रा वो उनका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि मेरी जो आदत है ना, सच्ची वाली बात बताऊँ, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी बन रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली बन रही है, तो ना मैं उसी वक्त ना एक चम्मच से टेस्ट कर लेती हूँ, मतलब टेस्ट करके अपनी नियत भर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि ना वो मेरी आदत है। और यहाँ पे मुगलई चिकन अपिया का बन गया था, बड़ा ही ज़बरदस्त वाला, ओए होए होए। और उसको उसी वक्त हमने उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी थी, क्योंकि उसकी फ्रेश में ही प्रेजेंटेशन होनी थी। अच्छा खैर, यहाँ पे वो तो रेडी हो गया था, फिर मैंने बोला चलो मैं जल्दी से कटलेट्स को भी रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने 3 आलू को मैश कर लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्चें ऐड कर दूँगी, चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी, बस ये 4 स्पाइसेस ही जाएंगे। और इसके अलावा मैंने वेजिटेबल कट करके रखी थी बहुत बारीक बारीक, क्योंकि कटलेट्स में ना मोटी मोटी वेजिटेबल अच्छी नहीं लगती। तो बस मैंने बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को बहुत बारीक बारीक कट करके रख लिया था। सामने आप देख रहे हैं थोड़े से जो नूडल्स बचे थे ना, खाली इसी की बुनियाद पे ये कटलेट्स बनने जा रहे हैं, देखिए ज़रा। खाली वो इतने से बचे थे, तो फिर मैं ज़ाहिर है उसको मैं क्या बनाती ना, तो पहले तो मेरे
जहन में ये आ रहा था कि ना जो सिर्फ नूडल के कटलेट्स बनते हैं ना, मतलब उसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ ऐड नहीं होता, हल्की सी वेजिटेबल जाती है और उसी को ही छोटे छोटे सा शेप बना के मैं बना लेती। पर मैंने बोला नहीं, ज़रा बना रही हूँ तो तरीके से बना लूँ, क्योंकि चावलों के साथ सर्व कर देंगे तो ये कटलेट्स अच्छे भी लगेंगे। तो इसलिए ये वाले कटलेट्स बनाने का आइडिया आ गया था। अच्छा खैर, नूडल्स ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं मेयोनीज, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। वेजिटेबल चली जाएगी सॉरी, वेजिटेबल ऐड करने के बाद इसको बस मैं मिक्स करूँगी, शेप दूँगी। शेप देने के बाद बस इसमें अंडा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो आलू होते हैं वो स्टिकी होते हैं, उसी की बेस पे ना ये हमारे ना इस पर क्रम्स में लगा दूँगी, तो ये हमारे मज़ेदार से कटलेट्स बन के तैयार हो जाएंगे। और शेप आप पे डिपेंड करता है, सिलेंडर शेप बनाएं, कबाब वाला शेप बनाएं या कोई सा भी शेप बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। बस वो उसको शेप, अगर आप इसको अंडा वगैरह लगाना चाहते हैं तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको बना के मिक्सचर बना के फ्रिज में रख दें, या फिर इसको शेप दे के फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ा से सेट हो जाए। जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे, जैसे कि अभी जोए को फ़ौरन बनाने थे तो ये थोड़े से स्टिकी थे, तो इसलिए जोए ने इसके ऊपर अंडा नहीं लगाया। अगर आप इसको रख देंगे थोड़ी देर सेट करने के लिए इसके मिक्सचर को, या फिर कबाब बना के भी आप इसको रख दें, मतलब शेप दे के, तो फिर ये ना स्टिकी नहीं रहेंगे। तब आप इसको ज़रूरत पड़ेगी इसके ऊपर अंडा लगाने की और इसकी कोटिंग करने की। और इसको और सिक्योर करना चाहते हैं कि जैसे नेक्स्ट डे आपने इस्तेमाल करना है इसको, तो आप इसकी डबल कोटिंग कीजिएगा, तो वो और सिक्योर बन के तैयार होंगे। और स्लरी बना के इसकी कोटिंग कीजिएगा, मतलब अंडे के साथ मैदा मिक्स करके और इसकी डबल कोटिंग करेंगे तो ये बहुत सिक्योर बन के तैयार होंगे। और जितने ही वाले कटलेट्स होते हैं ना, जैसे हम मेक इन फ्रीज़ वाली जो चीज़ें बना रहे होते हैं ना, देखें चिकन वाली चीज़ों को तो हम फिर फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि आलू वाली चीज़ या अंडे वाली चीज़ को हम फ्रीज़ करें, क्योंकि देखें आलू भी ना अपना टेस्ट चेंज कर लेता है और ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। बहुत 2 दिन तक आपने फ्रीज़ कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए आलू को। और ना ही जैसे अंडे के बहुत सारे स्नैक्स बनते हैं ना, उसको भी फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी टेस्ट चेंज हो जाता है। उससे तो आपको अगर आप फ्रीज़ कर देंगे दोबारा उसको रीहीट करके खाएंगे तो मतलब अगर अंडा किसी चीज़ में ऐड हुआ हुआ है तो आपका पेट ख़राब हो सकता है, तो अंडे को बिल्कुल भी रख के नहीं खाया करें। तो खैर ये हो गया था, हमारे कटलेट्स फ्राई करने के लिए रख दिए थे, पुलाव रेडी हो गया था, उसको निकाल रही थी। बस आखिर में मैं बना रही थी रायता सैलेड, और जो कि उसके लिए मैंने थोड़ा सा दही ले लिया था, उसमें 1 क्यूब मैंने ऐड कर दिया था चटनी क्यूब ऐड कर दिया था, पुदीना रायता मैंने मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद अच्छा ज़रा सा मैंने मेयोनेज़ ऐड किया है। मेयोनेज़ ऐड करने से बड़ा ही अच्छा क्रीमी सा रायता बन जाता है। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी खीरा और टमाटर कट करके, बस ये हमारा ज़बरदस्त सा रायता हो जाएगा। मतलब जब पुलाव वगैरह इस तरह का सीन होता है ना, तो मैं यही वाला रायता बना लेती हूँ, तो बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है। इसमें चाहें बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी आपने प्याज ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसमें सलाद पत्ता भी बारीक कटा हुआ ऐड कर सकते हैं, तो और मज़ेदार सा हो जाता है। और शरबत के लिए आज सोचा था खाली रूह अफ़ज़ा बना लेंगे, बस इसमें तुख मलंगा ऐड कर दिया था, तो ये हमारा रूह अफ़ज़ा भी बन के तैयार हो गया था। तो सारी चीज़ें तकरीबन माशाल्लाह से हो गई थी, टाइम से रेडी हो गई थी। और जिन लोगों को मुगलाई चिकन की रेसिपी चाहिए वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं कम्युनिटी टैब पे ऐड करवा दूंगी जोया से, वो मैं ऐड कर दूंगी, तो जाके ज़रूर देखिएगा। ईद स्पेशल रेसिपी है, दावत स्पेशल रेसिपी है, तो बनाएंगे ना दावत पे बड़ा ही मज़ा आएगा। तो खैर ये है हमारी टेबल का, इफ्तार टेबल का फाइनल लुक। आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बस हमारी इफ्तार हो गई थी, मतलब रोज़ा खोल लिया था, और उसके बाद हमने पहले फ्रूट चाट से स्टार्ट लिया, और उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट खाना खाया था, पुलाव और कटलेट्स वगैरह खा के हमने अपनी इफ्तार करी थी। और जो कि ना उसके बाद फिर हा क्या सुरूर वाली नींद आ रही थी, जबकि ताक रात थी, थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर भी हम जागे थे पूरी रात। जी बिल्कुल ऐसे ही था, और बस ऐसे ही गुजर जाता है। खैर क्या करें, वो ना रोज़ वो वाली रूटीन भी नहीं की जा सकती ना, आखिर में ये होता है आप बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं उन्हीं सब चीज़ों से, तो फिर ये होता है चलो आज कुछ दूसरा कुछ कर लेते हैं, मतलब मील बना लेते हैं ना, खाना बना लेते हैं डायरेक्ट, तो खाना ही खा लो तो वही ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।